हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर धीरज जैन और आज आपके साथ एक नई यूनिट के साथ इस क्लास में उपस्थित हूं। और यूनिट हमारी कौन सी है? कार्बोहाइड्रेट। देखिए, कार्बोहाइड्रेट हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मार्क्स स्कोरिंग है और हमें जल्दी भी समझ में आएगा। क्यों समझ में आएगा जल्दी? यदि हम किसी कंटेंट को पढ़ते हैं, साथ ही साथ उसको देखते भी हैं, सुनते भी हैं, तो जल्दी हमें याद हो जाती हैं चीजें। कैसे याद हो जाती है? मूवी कई बार हम 3-3 बार देख ही आते हैं। कई स्टूडेंट कहते हैं सर मैं तो 3 इडियट 2 बार देख ही आया, और उसे एक एक पार्ट, एक एक कंटेंट मूवी का बिल्कुल याद रट जाता है। क्यों रट जाता है? मूवी को हम देखते हैं, सुनते हैं, जिससे हमें क्या हो जाती है? जल्दी याद हो जाती है। इसी तरह इन चैप्टर्स को भी आप इस चैनल के माध्यम से देखते रहें, जिससे आपके कंठस्थ होते जाएंगे और आप अच्छे मार्क्स लेकर जरूर आएंगे। देखिए, कार्बोहाइड्रेट की हम बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट की हम बात करेंगे, जनरल इंट्रोडक्शन की आज बात करेंगे इस क्लास में कि इंट्रोडक्शन क्या है कार्बोहाइड्रेट का, उसको हम देखेंगे। इसके लिए देखिए हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन में। पहले हम बात करेंगे व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट होते क्या है, इस बात को हम समझे बच्चों कि कार्बोहाइड्रेट आपको देखिए डायग्राम में दिखा हुआ है, यहाँ एक चित्र बना हुआ है और चित्र में आपको बहुत सारे क्या दिखाई दे रहे हैं? अनाज दिखाई दे रहे हैं, फल दिखाई दे रहे हैं और वेजिटेबल्स दिखाई दे रही है आपको। ये सब इनमें क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट रहता है। क्या मतलब हुआ इसका? ज्यादातर भोजन पदार्थ जो इसको हम खाते हैं, ज्यादातर अप्रोक्सीमेटली ज्यादातर पदार्थों में क्या उपस्थित रहता है? कार्बोहाइड्रेट एक एसेंशियल पार्ट के रूप में प्रेजेंट रहता है। तो हमारा जो भोजन पदार्थ है, मनुष्य का भोजन पदार्थ है, जो मैं क्या लिखूं, हमें केवल सुनना है और देखना है। भोजन पदार्थ अभी नोट नहीं करना है। भोजन पदार्थों का एक क्या है? ये एसेंशियल पार्ट है। ज्यादातर भोजन पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। गेहूं हम खाते हैं, गेहूं में क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट रहता है। फल फ्रूट्स खाते हैं, चावल है, आलू है। ये आपको इतने सारे आइटम दिखाई दे रहे हैं, शायद मुंह में पानी आ गया हो आपके। आया ही नहीं आया पानी आपके मुंह में? तो ये सारे जो है सब में क्या रहते हैं? कार्बोहाइड्रेट रहते हैं। और कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के लिए भी क्या होता है? बहुत ही एसेंशियल पार्ट के रूप में होता है, जिसको हमें खाना जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट्स को भी भोजन की चाहे हम किस रूप में भी लें, अब होगा क्या इनसे? कार्बोहाइड्रेट को हम ले रहे हैं, खा रहे हैं, सर आप कह रहे हैं कि यह अति आवश्यक है हमारे लिए खाना कार्बोहाइड्रेट। अब इससे होगा क्या? इससे हमें क्या होती है? एनर्जी मिलती है। हमें वर्क करना पड़ता है, ब्रेन हमारा वर्क करता है, और ब्रेन को एनर्जी कहां से मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी। कार्बोहाइड्रेट से कैसे मिलेगी? आप इस चीज को यूं समझें कि हमारे जो भोजन पदार्थ हैं सब में क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट रहता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ये क्या होगा? डिकम्पोज होगा। सिंपल शुगर में डिकम्पोज हो जाता है, या मैं कहूं अपघटित हो जाता है। क्या होता है? अपघटित होगा, टूटेगा, ब्रेक होगा, और क्या दे देगा? ये सिंपल शुगर दे देगा। सिंपल शर्करा, जिसको क्या कहते हैं? सरल शर्करा में अपघटित हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट हमने खाया, भोजन पदार्थ में लिया कार्बोहाइड्रेट, चाहे किसी भी रूप में हमने लिया, फल खाए, वेजिटेबल्स खाए, अनाज खाया, और वो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? सिंपल शर्करा में डिकम्पोज हो जाता है, विघटित हो जाता है, टूट जाता है। ये सिंपल शर्करा हमारे क्या जाती है? ब्लड के द्वारा पूरे बॉडी में सर्कुलेट होती है। ये क्या होंगी? देखिए, जो सिंपल शर्करा है, सिंपल शुगर है, सिंपल शुगर कौन से हैं? ग्लूकोज है, और फ्रक्टोज है। ये सब क्या होंगे? ब्लड सर्कुलेशन द्वारा, रक्त संचरण द्वारा, रक्त संचरण से, ब्लड सर्कुलेशन से कहां पे जाएंगे? शरीर में जाएंगे, बॉडी पार्ट्स में जाएंगे, और वहां पर क्या करेंगे? वहां पर ये ऑक्सीडाइज होंगे। ऑक्सीडाइज होकर यहां पर क्या होंगे?
इनका ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण, और क्या देंगे ये, ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं। तो ये सर्कुलेशन होता है। कार्बोहाइड्रेट को हमने लिया, कार्बोहाइड्रेट यहां पर इसको ऐसे लिख लें, कार्बोहाइड्रेट ये किसमें क्या होंगे, अपघटित होंगे सिंपल शुगर में, और रक्त संचरण के द्वारा कहां पर जाएंगे, शरीर में जाएंगे, बॉडी पार्ट्स में जाएंगे, ऑर्गन्स में जाएंगे, कहां पर जाएंगे, ऑर्गन्स में जाएंगे, और वहां पर इनका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और हमें ऊर्जा मिलेगी, और जब ही हम कार्य कर पाएंगे। अच्छा सर, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई आपने। देखिए, तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट हमें खाना जरूरी है, चाहे हम थोड़ी मात्रा में लें और ज्यादा मात्रा में ले लेंगे तो सर क्या होगा, ज्यादा मात्रा में, देखिए किसी चीज अगर ज्यादा इकट्ठी होती जाए हमारे पास, ज्यादा अगर हमारे पास पैसे इकट्ठा हो गया तो हम क्या करते हैं, फिर उसको सेविंग करते हैं, बैंक में रख देंगे या हमारे घर पर इकट्ठा करके रख देंगे। यही यहां पर होगा। अगर ग्लूकोज ज्यादा आ जाता है तो क्या होगा, देखिए अगर क्या हो, ग्लूकोज इकट्ठा होता जाए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये ग्लूकोज हमारे पास ज्यादा इकट्ठा हो गया बॉडी में, तो ये क्या होगा, एक्स्ट्रा जो है ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में, किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में बॉडी में कलेक्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, मान लीजिए पैसे इकट्ठा आ गया, ज्यादा आ गया आपके पास, तो क्या होगा, तो हमें इकट्ठा सेविंग करना पड़ेगा, सेविंग कर ली, उसकी बैंक में रख दिया हमने, नीड हुई तो हमने वापस उसको निकाल लिया। जैसे यहां पर होगा वही फंडा यहां पर है, ग्लूकोज एक्स्ट्रा इकट्ठा हो गया तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में क्या हो गया, जमा हो गया, स्टोर हो गया, और जब आवश्यकता हुई तो ये अपघटित होकर, हाइड्रोलाइज होकर क्या होगा, अपघटित होकर वापस से क्या दे देगा, ग्लूकोज दे देगा। पहली बात, ये बात समझ में आ गई होगी आपके, मैं क्या कह रहा हूं कि जो है कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के लिए एक असेंशियल पार्ट है, असेंशियल सब्सटेंस है। जितने भी हम भोजन पदार्थ लेते हैं सब में कार्बोहाइड्रेट एक आवश्यक पदार्थ के रूप में उपस्थित रहता है। ये आप देख रहे हैं, इतने सारे चित्र आप दिखाई दे रहे हैं, फल फ्रूट्स, जो ड्राई फ्रूट्स आप देख रहे हो, और वेजिटेबल्स हैं, सब में क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है। आलू है, शकरकंदी है, और ये चावल है, गेहूं है, केले आप देख रहे हो, डेयरी प्रोडक्ट हैं, सब में कार्बोहाइड्रेट रहता है। अब हम कार्बोहाइड्रेट अपघटित होकर क्या होगा, सिंपल शुगर देगा। अब ये सिंपल शुगर क्या करते हैं, ये जो है ग्लूकोज फ्रक्टोज की फॉर्म में क्या होंगे, जमा होंगे, और ब्लड सर्कुलेशन द्वारा बॉडी ऑर्गन्स तक जाएंगे, वहां इनका ऑक्सीडेशन होगा, ऊर्जा मिलेगी, जिससे हम वर्क कर पाते हैं। कई बार कहते हैं ऊर्जा की कमी हो गई, ऊर्जा की कमी हो गई। गर्मियों में तो डॉक्टर क्या कहते हैं, ग्लूकोन डी पी लो, ग्लूकोज पी लो। ग्लूकोज पीने से क्या होता है, एनर्जी मिलती है। देखिए बहुत ही साइंटिफिक चीजें हैं और डेली लाइफ से जुड़ी हुई हैं। ग्लूकोन डी आप लाते हैं, ग्लूकोज आप पीते हैं, क्यों पीते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिले, एनर्जी हमारी मेंटेन रहे। अब ज्यादा एनर्जी आ जाए, मान लो ग्लूकोज ज्यादा हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, ग्लाइकोजन की फॉर्म में जमा हो जाएगा और फिर वापस से काम आ जाएगा। इसी प्रकार क्या है, पेड़ पौधों की हम बात करें, प्लांट्स की बात करें, पौधों का भी जो है मेन जो है, हम बात करें प्लांट्स की बात करें तो उनका मेन भोजन पदार्थ भी क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है। प्लांट्स भी क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। अच्छा सर, ये कैसे होता है, आपने एक पढ़ा होगा प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पढ़ा होगा। प्रकाश संश्लेषण में पौधे क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट ही बनाते हैं। क्या होता है यहाँ पर, XCO2 प्लस YH2O in presence of sunlight और पिगमेंट्स
पिगमेंट्स कौन सा है यहां पर? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में पौधे क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्या बनाएंगे? ये कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। कैसे? CxH2O का होल Y प्लस NO2 ये बनेगा प्रकाश संश्लेषण में। तो ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ये क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट है। आप देख रहे हो, डायग्राम में देख रहे हैं, ये पौधा है, सनलाइट मिली इसको, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मिली, वाटर मिला, और ये फोटोसिंथेसिस हुआ, क्या बना दिया? ग्लूकोज बना दिया और ऑक्सीजन बना दिया। ये जो ग्लूकोज बना पौधों में भी, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये, पौधों में भी क्या हुआ? ग्लूकोज बना, कार्बोहाइड्रेट बना, और ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, C6H12O6, ये क्या होता है? ग्लूकोज होता है। जब इसका ऑक्सीडेशन होगा, इस प्रकार लिख दें, क्या लिख दें? ऑक्सीकरण। जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तब ये क्या दे देगा? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा, एनर्जी दे देता है। क्या दे देगा? CO2 H2O और ऊर्जा दे देगा। देखिए पौधों ने भी बना दिया, पौधे ने भोजन के रूप में क्या बना दिया? कार्बोहाइड्रेट बना दिया, और ये CO2 क्या हुआ? ये ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से क्या बन गई? CO2। अब कार्बोहाइड्रेट को बना दिया, पौधों में स्टोर हो गया, या मनुष्य ने खाया और ग्लूकोज को खाया तो क्या मिला हमें? CO2 मिली। अब वापस से अगर CO2 इकट्ठी होती जाए तो एनवायरमेंट में गैसेस का रेशियो, अनुपात क्या होगा? गड़बड़ा जाएगा। CO2 ऐसी हानिकारक होती है। हमें क्या चाहिए? O2 चाहिए हमें। तो अब O2 कहां से मिलती है? अब देखिए पौधे कितना बढ़िया सिस्टम बनाया है नेचर ने। आप देखिए, अंदाजा आप लगाइए, जो CO2 मिली वापस पौधों ने काम में ले ली, और क्या दे दी मनुष्य को? O2 दे दी, वापस से O2 दे दी हमें। अब ऑक्सीजन हमारे काम में आ गई, रेस्पिरेशन में काम में आ गई, श्वसन में काम में आ गई, और पौधों के भोजन के लिए जो हम वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में जो हमसे निकलती है वो क्या हो गई? CO2 वापस से पौधों के काम में आ गई। तो एक एनवायरमेंट का बैलेंस बना रहता है। इसलिए तो कहते हैं जितने पेड़ काटेंगे उतना ही क्या होता जाता है? नुकसान हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये बात आज आपकी समझ में आ जानी चाहिए कि CO2 अगर पौधे कम हो जाएंगे तो CO2 का रेशो क्या होगा? बढ़ जाएगा। CO2 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, अवशोषण नहीं होगा, और जब CO2 का अवशोषण नहीं होगा तो CO2 कैसी है? हार्मफुल गैस है, जो कि हमारे लिए हार्मफुल होती है। तो ये बात आप समझ रहे हो कि CO2 जो है, ये जो ऑक्सीडेशन से क्या बन गया? ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से एनर्जी यहां पर मिल जाती है। अब ये बात देखिए, अब इसी प्रकार प्लांट्स में, जैसे मैंने एनिमल्स में बताया था, ह्यूमन में बताया था, अगर ग्लूकोज ज्यादा इकट्ठा हो जाए तो किस फॉर्म में आ जाता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में आ जाता है। अब प्लांट्स में भी यही है, यही सिस्टम है। अगर यहां पर क्या हो जाए? ग्लूकोज ज्यादा इकट्ठा हो जाए तो इसमें क्या इस रूम में स्टोर हो जाता है? स्टोर्ड किस रूम में होता है? स्टार्च। स्टार्च की फॉर्म में ये इकट्ठा हो जाता है। और जब स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, किसमें? प्लांट्स में। मैं बात कर रहा हूं प्लांट्स में स्टार्च की फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है एक्स्ट्रा ग्लूकोज। जब ये एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट स्टार्च बना लेता है, जब नीड होती है तो वापस ये डिकम्पोज होकर क्या दे देता है? ग्लूकोज दे देता है। ये हो जाता है यहाँ पर। ये कितना बढ़िया सिस्टम है। इसी प्रकार आपने कुछ छोटे जीव जंतु देखे होंगे जिनके ऊपर कवक पाया जाता है। कवक जैसे स्केलेटन होता है, घोंगा प्रजाति है, छोटे कीट होते हैं। तो एक होता है काइटिन, उनमें क्या रहता है? छोटे जीवों में काइटिन के फॉर्म में एक्सोस्केलेटन,
जिसको बाह्य कंकाल जिसको कहा जाता है, क्या लिखूं हिंदी में, बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल के फॉर्म में भी ये जो है कार्बोहाइड्रेट बनाता है और काइटिन की निर्माण करता है। तो ये बात आपके बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए भाई इसका साइकिल कैसे घूमता है, कार्बोहाइड्रेट क्या है और ये कैसे वर्क करते हैं, इनका यूजेज क्या है। हम जितने भी भोजन पदार्थ लेते हैं सब में कार्बोहाइड्रेट रहता है अप्रोक्स, और जो कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलती है जो स्टोर हो जाती है। हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए, काम करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, और ये जो एनर्जी है इसी से ही हम काम कर पाते हैं। ज्यादा ग्लूकोज आ जाता है तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में जमा हो जाता है। और इसी प्रकार प्लांट्स की हम बात करें तो प्लांट्स में भी क्या होता है, फोटोसिंथेसिस जो होता है प्रोसेस प्लांट्स में, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 और H2O सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बना देते हैं, कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं। इतनी बात आपके समझ में आनी चाहिए। अब देखते हैं कि इनको डिफाइन कैसे किया गया है कार्बोहाइड्रेट को, इस बात को हम देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट की आगे की बात करते हैं। देखिए ये जो कार्बोहाइड्रेट है तो इसका मतलब क्या हो गया, कार्बन के हाइड्रेट हो गए, कार्बोहाइड्रेट। इसके नाम से पता चलता है हाइड्रेट, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या होता है, हाइड्रेट, इसको इस प्रकार से भी लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है, वाटर H2। कार्बन के साथ वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो तो वो क्या कहलाएगा, कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। इसके नाम से पता चलता है। अब कैसे, जैसे एग्जाम्पल देखिए, इसको समझने की कोशिश करें भाई ये कैसे होता है। इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूं। देखिए जैसे उदाहरण देखें आप, जैसे ग्लूकोज है, क्या लिया मैंने, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6 होता है। इसको क्या लिखेंगे, C6H2O का होल 6, ऐसे लिख सकता हूं, कोई आपत्ति नहीं है ग्लूकोज को। या मैंने लिया माल्टोस या सुक्रोस, इनका फॉर्मूला क्या है, C12H22O11। इसको क्या लिख सकता हूं, C12H2O का होल 11। अब देखिए कार्बन के साथ मैंने क्या कहा कि कार्बन के हाइड्रेट क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। कार्बन के साथ वाटर मॉलिक्यूल अटैच होता है तो वो क्या कहलाएगा, कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। इसमें है क्या नहीं, ये कार्बन और ये H2O, ये कार्बन है ये H2O। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहां पर कार्बन हाइड्रोजन का अनुपात जो वाटर में है वो यहां पर कैसे है, इसको समझें। देखिए जैसे मैंने लिखा H2O, यहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो क्या है, H रेशो ऑक्सीजन क्या है, 2:1 है सर। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब मैंने लिख दिया C6H12O6 या C12H22O11, इसको क्या लिखा, C12H2O का होल 11, इसको क्या लिखा, C6H2O का होल 6, यही तो लिखा। यहां पर देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो इसमें कितना है, 2:1, यहां पर कितना है, 2:1 है ना। इंटरेस्टिंग बात है कि जितना रेशो वाटर में है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, वो ही किस में रहता है, कार्बोहाइड्रेट में रहता है। दैट मीन्स
ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन के साथ वाटर मॉलिक्यूल जुड़े रहे वो क्या कहलाएंगे, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ऐसे पहले कहा गया जब कार्बोहाइड्रेट के बारे में रिसर्च होने लगी तो ऐसा कहा गया। अब कहा गया, बड़े बड़े लोगों ने कहा, बड़े बड़े केमिस्टों ने कहा, साइंटिस्टों ने कहा, उनकी बात को नकारा नहीं गया, बिल्कुल होने का, और प्रूफ भी हो रहा था ये चीजें हमारे। अब देखिए बात क्या, दिक्कत क्या है, मैं कंपाउंड लिखता हूं यहां पर HCHO, क्या नाम है इसका, फॉर्मेल्डिहाइड, क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड इसको बोला जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड में देखिए C1H2, ऐसा है क्या नहीं यहां पर, यही तो है C1H2, ये है CS3COOH, इसमें C2H2O का होल ट्वाइस, ये है क्या नहीं, बिल्कुल है सर। और देखिए CS3CHOH COOH, ये क्या हो गया, C1 2 3 है और H2O का होल थ्राइस, है क्या नहीं, बिल्कुल है। ये क्या है, इसका नाम बताओ, ये कंपाउंड जाना पहचाना है, इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ये क्या है, लैक्टिक एसिड। यहां भी आप देख रहे हो, इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये जो कंपाउंड है H2O, H रेशो ऑक्सीजन क्या है, 2:1, 2:1, सब में यही है। क्या ये भी कार्बोहाइड्रेट है क्या, नहीं है, हो गई ना, फेल हो गई ना आपकी डेफिनेशन। पहले हम ये कह रहे थे कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन के साथ वाटर जुड़ा रहता है वो क्या कहलाते हैं, कार्बन के हाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें कार्बन हाइड्रोजन रेशो तो 2:1 है, कार्बन और वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, लेकिन ये सब कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं। इसी प्रकार और हम बात करें, देखिए एक होता है C6H12O5, ये होता है रेमिनोज, क्या है ये, रेमिनोज, ये कार्बोहाइड्रेट है, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, बट हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन 2:1 नहीं है इसमें, लेकिन कार्बोहाइड्रेट है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो वाटर की तरह है लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। कुछ ऐसे हैं जिनमें ये नहीं है 2:1 लेकिन कार्बोहाइड्रेट है, ये बट ये कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। अब इसके लिए एक नई डेफिनेशन आई, क्या आई, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन आर नॉन एज कार्बोहाइड्रेट। क्या हुई, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन आर नॉन एज कार्बोहाइड्रेट। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। एक बार इसको नोट आप कर लें, कर लिया।
तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन क्या है? कार्बोहाइड्रेट, या इस बात को यूं भी कह सकते हैं कि वे यौगिक, क्या कह सकता हूं मैं, या वे यौगिक जो जलापघटन पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। Those compound on hydrolysis give aldehyde और कीटोन आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट। तो ये हुआ कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन, ये मॉडर्न डेफिनेशन निकल कर आई कार्बोहाइड्रेट की। कि पहले तो ये कहा जाता रहा कि कार्बन के हाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं, लेकिन ये फेल हो गया कंसेप्ट। क्यों फेल हो गया? बहुत सारे कंपाउंड अभी मैंने बताए थे, जैसे रेमिनोज है, इसमें ये रेशो नहीं है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट। फॉर्मेल्डिहाइड है, एसिटिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, सब में क्या है? रेशो 2:1 है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं कहलाते हैं। तो ये यहां पर फेल हो गया। और ये अब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन का क्या मतलब है, इसको समझें। एग्जाम्पल देखिए, मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं। जैसे ग्लूकोज है, अब इसकी स्ट्रक्चर हम देखें क्या होता है। CHO HOH OHH HOH OHH CS2OH। देखो C6 हो गई क्या? नहीं, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए। C6 हो गया। H12 है क्या? नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 और ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। ये ग्रुप, इसमें कौन सा ग्रुप है? ये एल्डिहाइड। क्या है इसमें? एल्डिहाइड है, CHO। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब जिसमें बहुत सारे OH ग्रुप प्रेजेंट। पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी का क्या मतलब है? पॉलीहाइड्रोक्सी माने मैनी OH ग्रुप्स प्रेजेंट्स, जिसमें बहुत सारे OH ग्रुप प्रेजेंट हो, वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और कीटोन, अब कीटोन का एग्जांपल और बता दो सर। जैसे फ्रक्टोस है, फॉर्मूला तो यही होता है C6H12O6, स्ट्रक्चर अलग होती है। क्या होती है? CS2OH, C डबल बॉन्ड O और OH H H OH H OH CS2OH। यहां पे देखो कार्बन 6 है क्या? नहीं, 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है इसमें। और हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 और ये 6 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन। लेकिन यहां पर कौन सा ग्रुप आ गया? कीटोन आ गया। ये क्या है? कीटोन ग्रुप। ये कौन सा है? एल्डिहाइड समूह। तो यहां पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। स्टार्च है, जैसे सुक्रोस की बात करूं मैं, सुक्रोस है, इसको हाइड्रोलाइसिस करें या क्या लिख दूं, जल अपघटित करें, हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन करें, तो ये क्या देता है? डी ग्लूकोज
प्लस डी फ्रक्टोज देता है, सुक्रोज। तो ये क्या है, एल्डिहाइड कीटोन। तो ये भी क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ। माल्टोस है, माल्टोस, इसको यदि जल अपघटित करा जाए, माल्टोस का हाइड्रोलिसिस करें या क्या करूं, जल अपघटन करूं, तो ये भी क्या देता है, 2 मॉलिक्यूल डी ग्लूकोज देता है। तो ये भी क्या है, माल्टोज भी कार्बोहाइड्रेट है। बात आ रही समझ। इसी प्रकार लैक्टोस है, अगर इसकी भी बात करें, लैक्टोस, इसका जल अपघटन करूं तो ये क्या देगा, डी ग्लूकोज प्लस डी गैलेक्टोज देगा। और ये भी सब क्या है, एल्डिहाइड कीटोन होते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि एल्डिहाइड और कीटोन की जब हम बात करते हैं, देखिए ये जो एक्स्ट्रा स्लाइड्स हैं उनको हटा देता हूं। तो जब हम बात करते हैं इनकी, तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं, ये होते हैं। अच्छा, अब एक चीज और बात करूं, इसका टेस्ट की बात करता हूं। तो इसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, मॉलिस टेस्ट किया जाता है। मॉलिस टेस्ट में क्या होता है, इसमें मॉलिस रिएजेंट क्या लेंगे, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मतलब कोई भी सब्सटेंस प्लस मॉलिस रिएजेंट, मॉलिस रिएजेंट डालेंगे। अल्फा नेप्थोल का 10% अल्कोहली सॉल्यूशन होता है, क्या होता है, अल्फा नेप्थोल का 10% अल्कोहली विलियन इसमें डालेंगे, प्लस इसके साथ क्या डालेंगे, H2SO4। तो क्या आएगा, रेड वॉयलेट कलर आता है, रेड वॉयलेट कलर आएगा। तो ये से पहचान हम कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या बात करी है, जनरल बातें करी है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है सर, और कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए क्यों जरूरी है, कहां से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, किस भोजन में कार्बोहाइड्रेट रहता है, इसका यूजेज क्या है कार्बोहाइड्रेट का, डेफिनेशन क्या है, प्लांट्स में कैसे स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट, और डेफिनेशन इसकी क्या है, कैसे कैसे ये बनता है, और इसका परीक्षण टेस्ट हम कैसे करते हैं। इन चीजों को इस क्लास में आपने देखा, सीखा। तो इसी तरह आप सीखते रहें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करते रहें, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिलता रहे। और मुझे उम्मीद है आप इस प्रकार पढ़ते रहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अपने ला पाएंगे। थैंक यू।